वेलकम गाइस। जगदीश अबलानी कैरियर की पाठशाला एक बार फिर आपके कैरियर के लिए आपके साथ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज टर्मिनोलॉजी जानते हैं। अकाउंट में टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले उसके संबंध में टर्म जानना बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला वर्ड आता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को होलसेलर के माध्यम से रिटेलर के यहाँ से होते हुए कंज्यूमर तक पहुँचाना, और इस पूरी पूरी प्रोसेस में प्रॉफिट कमाना, यही होता है बिजनेस। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में आप किसी एक विषय पर एक्सपर्ट कहलाते हैं, जैसे कंसल्टेंसी। तो उसमें सबसे पहले उस पर्टिकुलर विषय में ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें आप एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर पब्लिक को आप एक्सपर्टाइज सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और बदले में आप फीस चार्ज करते हैं। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, होटल्स। और प्रोफेशनल पर्सन्स जो कहलाते हैं वो होते हैं टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर एंड एडवोकेट इत्यादि। हम कॉमर्स की बात करते हैं तो वो ऑल एक्टिविटीज़ टू हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर। वो सारी गतिविधियाँ जो मैन्युफैक्चरर पॉइंट से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए की जाती है, वो सारी कॉमर्स के अंदर कवर होती है। इसमें इंडस्ट्री से प्रोसेस चालू होकर ट्रेडर्स के माध्यम से और ऐड टू ट्रेड वाली सर्विसेज, जिसमें ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस और इंटरनेट और मोबाइल आदि सर्विसेज का उपयोग करते हुए माल कंज्यूमर तक पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कॉमर्स कहते हैं। प्रोपराइटर की बात करें तो प्रोपराइटर वो व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, उसमें जो रिस्क है उस रिस्क को बियर करता है, और पूरा का पूरा प्रॉफिट वही उठाता है। उसको हम प्रोपराइटर कहते हैं। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वो कैश भी इन्वेस्ट करता है, गुड्स यानी माल भी इन्वेस्ट करता है, और एसेट यानी संपत्तियों का भी इन्वेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग, आहरण, इसको विड्रॉ भी कहते हैं। तो वो अमाउंट जो कि प्रोपराइटर के द्वारा अपने व्यक्तिगत पर्सनल उपयोग के लिए निकाला जाता है बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ये कैश भी हो सकता है और कमोडिटीज़ यानी माल के रूप में भी हो सकता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस टू टू एक्टिवेट द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, सर्टेन पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो एड टू ट्रेड से हम सर्विस लेते हैं, इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों से हम जो सर्विसेज लेते हैं, वो उसके बदले में जो हम उनको पेमेंट्स करते हैं, वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेवलिंग, शॉप एक्सपेंसेस, फ्रेट, मोटर भाड़ा होता है, बिजली बिल है, सैलरी है, रेंट है, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम एजेंट को कमीशन पे करते हैं, हम सेल बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। तो बिजनेस को रन करने के लिए जो हम बाहरी व्यक्तियों से या संस्थाओं से या सर्विस सेक्टर से जो हम सर्विस लेते हैं, उसके बदले हम जो उनको पेमेंट्स करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनको हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये अमाउंट, इनके अमाउंट जो होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट और सैलरी, ये हर महीने हमेशा फिक्स होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल यानी परिवर्तनशील एक्सपेंसेस, यूज़ के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे बिजली बिल जितना मीटर की रीडिंग होगी उस हिसाब से होगा, ट्रेवलिंग जितना कम ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से आपका पेमेंट होगा। इस तरीके से दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। गुड्स, हम माल की बात करें, ऐसा आर्टिकल जो कि सेल करने के लिए परचेज किया जाता है, या ऐसा माल, ऐसा आइटम जिसमें हम रेगुलर डील करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बोलते हैं माल। वो हमारे लिए माल होता है। फिर हम स्टॉक या इन्वेंट्री की बात करें तो ऐसा माल जो कि बिना बिका हुआ है। बिना बिका हुआ वर्ड कंपलसरी है इसमें। जैसे ओपनिंग, किसी भी समय में हम जब स्टार्ट करते हैं तो बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम सेल को एंड करते हैं तो वहाँ पर यही कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट डे फिर ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हम असेट्स की बात करते हैं तो ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिनको सेल नहीं किया जाता, ऐसा माल जिसको खरीदा जाता है लेकिन बेचने के लिए नहीं, और ये हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, और हमारे बिजनेस ऑपरेशन में हम इनका रेगुलर उपयोग करते हैं। और ये नेचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म होते हैं। एक बार खरीदे तो काफ़ी लंबे समय तक इनकी लाइफ होती है, काफ़ी लंबे वर्षों तक हम इनको उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड, ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर इत्यादि। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटी
उस अमाउंट को बोलते हैं जो हम हमें चुकाने हैं, जिसमें हम लोन होते हैं, सभी क्रेडिटर होते हैं, उनके अमाउंट भी हमें चुकाना होता है, कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी ही होती है। अगला पॉइंट है परचेस और सेल। तो ऐसा माल जिसको प्रॉफिट जोड़ के बेचा जाता है और ऐसा रेगुलर किया जाता है उसको परचेस करते हैं, और ऐसा माल जिसको लीगली पैसे के बदले किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसको हम सेल मानते हैं। अब इससे संबंधित जुड़े हुए वर्ड हैं अकाउंट रिसीवेबल या डेप्टर्स। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जिसको हम उधारी पे माल बेचते हैं, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं एक बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल या डेप्टर्स। अकाउंट पेबल इसका जस्ट उल्टा होता है। एक व्यक्ति से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जिससे माल खरीदा जाता है उधारी क्रेडिट पे, तो उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। ये हमारे लेन देन होते हैं जिनको हमको भविष्य में पैसे चुकाने हैं। टर्नओवर की बात करें तो टोटल सेल इन स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष समय में हमारी कुल बिक्री, वो डेली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, तो उसको हम टर्नओवर कहते हैं। ट्रांजेक्शन की बात करें तो डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर गुड्स और सर्विस, जब दो व्यक्ति के बीच माल का या सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, वो जो कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, अगर पेमेंट इमीडिएट मिलता है तो उसको कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, अगर पेमेंट फ्यूचर में मिलने वाला होता है तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब अकाउंटिंग में पर्सन के प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के पर्सन होते हैं। तो अकाउंटिंग में तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल पर्सन, किसी इंडिविजुअल को हम नेचुरल पर्सन रखते हैं। फॉर एग्जांपल महेश शर्मा, ये एक व्यक्ति है जिससे हम मिल के बात कर सकते हैं, उसका एक शरीर होता है, उसकी बॉडी होती है, उसमें सेंस ऑर्गन होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें फर्म होती है, कोई कंपनी होती है, कोई सोसाइटी होती है, कोई क्लब होता है, ऐसी संस्थागत कोई भी वस्तु होती है, चीज़ होती है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। लाइक महेश शर्मा को हमने महेश ट्रेडर्स बना दिया, तो इस तरीके से कोई ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। एक तीसरे प्रकार के भी व्यक्ति होते हैं जिसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोलते हैं। जैसे हम ड्राइंग की बात करें तो ये प्रोपराइटर का अकाउंट है। सैलरी की बात करें, सैलरी पेबल की बात करें तो ये किसी एम्प्लॉय का अकाउंट है जिसको हम सैलरी देना चाहते हैं, जिनको हमको सैलरी देनी है। इस प्रकार से अकाउंट में तीन प्रकार के व्यक्ति माने गए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। तो जब अकाउंट बुक मेंटेन की जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। और जैसे ही ये ईयर समाप्त होता है तो आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है, जिसमें हम अकाउंटिंग क्लोजिंग की बात करते हैं और अकाउंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से ऑडिट कराने की बात करते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन जो होती है फाइनेंशियल ईयर के बाद अगले वर्ष में उस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट के लिए ही की जाती है, तो उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब इसमें तीन शब्द आते हैं, अकाउंट बुक्स, एंट्री और अकाउंट्स। तो अकाउंट बुक्स वो होती है जिसमें ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल, लेजर, कैश बुक इत्यादि। एंट्री की बात करते हैं तो एक साइंटिफिक सिस्टम जिसके द्वारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं, तो उसको एंट्री कहते हैं। अब हम अकाउंट्स की बात करें तो जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है उसके पीछे छिपे हुए पर्पस को हमको पहचानना है, जिसके बेस पे उस अकाउंट का ट्रांजेक्शन का नामकरण किया जा सके, तो उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। डिस्काउंट, जो कि ट्रांजेक्शन पे कंसेशन दिया जाता है, उसको हम डिस्काउंट देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए परचेस के समय दिए जाते हैं और ये बिल में से ही माइनस के दिए जाते हैं और इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, टू प्रमोट अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट, अपने ड्यू डेट से अगर कोई पार्टी जल्दी पेमेंट करती है तो वहाँ पर उसको कैश डिस्काउंट देना होता है और उसके अकाउंट में एंट्री की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और डिटेल जाने तो एक सेलर बायर को देता है, लिस्टेड प्राइस से देता है और इसकी एंट्री नहीं की जाती। जैसा ये किन किन परिस्थितियों में दिया जाता है, यदि कोई हमारा कोई खास सेम बिजनेस में ट्रेडर होता है जो कि हमसे माल खरीदता है तो उसको दिया जाता है। यदि बायर हमारा ओल्ड कस्टमर है जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बल्क में, बड़ी मात्रा में, क्वांटिटी में अगर आपसे माल खरीदता है तो हम उसको वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और
एज ए कस्टम ऑफ ट्रेड, अगर ये हमारे सिस्टम, हमारे ट्रेडिंग का एक सिस्टम होता है कि जब भी आप हमसे माल खरीदेंगे तो हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे, तो उस समय हमको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करना होता है। वाउचर्स की बात करते हैं, तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे क्रेडिट हो चाहे कैश हो, उसका एक रिटर्न प्रूफ होता है, बदले में आपको एक वाउचर दिया जाता है, उसको हम वाउचर कहते हैं। अब हम अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति जो कि फाइनेंशियल डाटा को कैटेगराइज करके प्रॉपर तरीके से बुक कीपिंग करता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से टैक्स कैलकुलेशन भी किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं, अकाउंटिंग डाटा को रिकॉर्ड करना, दूसरा उनको कैटेगराइज करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और टैक्स कैलकुलेशन करना, ये सारी वर्किंग जो होती है वो अकाउंटेंट के अंडर में आती है। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि जो बुक कीपर होता है या अकाउंटेंट होता है, क्या वो सेम होता है या अलग होता है? तो दोस्तों इस बारे में आप विचार कीजिए, इस बारे में सोचिए समझिए और उस अंतर को पहचानिए, ढूंढिए, अपने सीनियर फैकल्टी से पूछिए। तो गुड लक एंड फॉर हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।